क्या ज्योतिषी भाग्य देख के उसको बदल सकता है? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जीज मानते हैं आप? पत्थर एक भाग्य निर्धारण नहीं हो सकता है, उसका कलर है। क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे आप आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकते हैं? पैसा अंबानी के पास भी है, चैन है क्या? मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टकराए। कहा जाए सनातन धर्म का एक चोला ओढ़े हुए हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, केवल मालाएं बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं। के रेट में किसी को अगर कुछ काम नहीं है तो अघोरी बन जा रहा है। क्या कोई मृत्यु बता सकता है? शादी के लिए जो कुंडली मिलान होता है वो कितना सही है? मांगलिक कुछ नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं बातरस। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए एक ऐसी खास शख्सियत है जो आपके दिमाग में बने कई मिथक तोड़ेगी। कई ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं जो अभी तक आप यकीनन ढूंढते आ रहे होंगे, और डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं आप उन सवालों के सही जवाब जानने के लिए उतने ही बेकरार होंगे जितना आपको वो सवाल मिलने पर बेकरारी हुई थी। तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ आज हैं एस्ट्रोविद मयंक मृणाल जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय मैं मयंक सर का करवा दूं। मयंक सर बहुत ही सुलझे हुए, अंतर्मुखी और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा चक्र देवराहा बाबा के साथ में बिताया है बचपन का। उसके बाद धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ वो उनका रुझान बढ़ा और वो रुझान वहाँ तक पहुँचा कि आज मयंक जी जब भी बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसी सारगर्भित बात निकालते हैं जो आपको यकीनन सोचने पर मजबूर करती है। मयंक जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल जो पॉडकास्ट हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वास्तुशास्त्री आते हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, टैरो कार्ड रीडर आते हैं, लेकिन सबके पास में अपनी अपनी विधाएं, अपनी अपनी चीज़ें हैं और दर्शकों के पास अपनी जिज्ञासाएं। हमको सबसे सीधा सवाल है आपसे, क्या भाग्य देखा जा सकता है? क्या ज्योतिषी भाग्य देख के उसको बदल सकता है? कर्म के अनुसार भाग्य का निर्धारण जरूर होता है। भाग्य के लिए भी कर्म सबसे प्रमुख चीज। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि 10वें अध्याय भृगु संहिता में कहा गया है कि जिस टाइम आदमी मरता है, जिस टाइम मृत्यु प्राप्त हो गई आपको, आपका जीवाश्म वो जिंदा रहता है और उसी के अनुसार फलों की गणना होती है। अच्छा। और ये जब तक चलता जाएगा जब तक कि आपका निर्धारण ना हो जाए कि हाँ, अब मेरा भाग्य कर्म एक साथ आ गया है। हाँ। इन चीजों के निवारण हेतु भृगु संहिता में कहा गया है, जैसे 10वें घर को बोला जाता है, कहा गया है कि दान पुण्य जो लोग किया करते हैं उससे इन चीजों को नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कर्म अपने जगह पे है। मतलब कर्म का दूसरा कोई जो है तोड़ नहीं है। नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि इसको बदला जा सकता है, कर्म प्रधान है उसमें, और अगर पुण्य कर रहे हैं आप तो कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं जो इसको बदलने का भी काम करती हैं। तो ये भी एक अगला सवाल उठता है, क्या पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जीज मानते हैं आप? नहीं, कर्म को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है, हाँ, कर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। जो लोग खास तौर पे जो लोग ये सफलता का जो लोग वो मूल मंत्र चाहते हैं, तो क्या सफलता ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आ सकती है, बदला जा सकता है, या फिर उसमें भी कर्म आपका बदल सकता है?
तो ऐसा हो सकता है ज्योतिषीय गणना को ही जो है आधार बनाकर जो है चीजों को बदला जा सके, तो बदल सकते हैं तो कर्म से बदल सकते हैं। और ज्योतिषीय गणना ज्योतिषीय गणना एक उसका प्रारूप है, अच्छा जो किसके अंदर में आता है। अच्छा हम अगर सूर्य को केंद्र मान के चले तो हमेशा वो सातवें घर को क्यों देख रहा है, ठीक है, यानी कि अपना प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव डाल के बहुत कुछ उस पर छोड़ रहा है वो, वहां से भाग्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। यहाँ कर्म भी आया और भाग्य का निर्धारण भी हुआ, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी तो आई नहीं, कर्म आया। कर्म को लेकर चलेंगे हम, और ग्रह में सबसे उच्च ग्रह जहां से केंद्र हम स्टार्ट करते हैं वो है सूर्य। वो जहां बताएगा हमें कि इस घर को देखा जाए, उसी घर को लेके चला जाए, तो बहुत सारी चीजें लोगों के भाग्य तक चेंज हो जाएगी, लोगों की किस्मत तक बदल जाएगी। लेकिन कई बार इसी में लोग फंस जा रहे हैं। लोग जो है चाह तो रहे हैं कि ये बदल जाए, किस्मत चीजें बदल जाए, लेकिन लोग जो है लोग उनको बहला के 4-4 अंगूठियां पहना दे रहे हैं, मालाएं पहना दे रहे हैं। भ्रम। तो ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है, अपने आप में भरोसा करते हुए। सिर्फ ग्रहों का वर्णन है शास्त्रों में, ठीक। ग्रह का निर्धारण कैसे है? कलर से, रंगों से, ठीक। हम सूर्य हैं, सूर्य कैसे है, उसका कलर क्या होगा? बैंगनी टाइप, बैंगनी टाइप का, थोड़ा सा, हाँ मतलब रेडिश पेल, हाँ थोड़ा पीला, थोड़ा रेड। उस कलर का कोई भी चीज हम रख लेंगे, इन लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। मेरा काम उससे ज्यादा होगा, ये आदमी को समझना पड़ेगा। अच्छा। पत्थर एक भाग्य निर्धारण नहीं हो सकता है, उसका कलर है। 9 ही ग्रह क्यों है, 9 ही योनियां क्यों है? सबका सिर्फ निर्धारण कलर से। शनि अगर हमको देख रहा है, हाँ, शनि हमको देख रहा है मृत्यु घर में, मृत्यु का कारक कौन है? शनि है, ठीक। तो लोग लोहे का छाल पहनाते हैं, ठीक है। आप लोहे की जगह पे बरगद का एक लकड़ी लेके बांध लीजिए बाजू में, गए शनि, शनि गए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता है कि भगवान जो है कोई चीज़ निर्धारित कर रखे हैं और उसको इतने आसानी से जो है अगर उससे चीज़ें छूट सकती हूँ। अब वो शनिदेव को जो है, भगवान तो एक ही चीज निर्धारण किए हैं, कर्म। कर्म कीजिए, फल का इच्छा मत रखिए। ये जो चीजें हैं वेदों के अनुसार है। अच्छा, ठीक है। जो हमारे जो वेद जो हम लोग, ये सबसे पुराना माना जाता है। तभी आज के डेट में मैं साइंस को चैलेंज करता हूँ इससे, कि मेरा जो है एस्ट्रोलॉजी, ये हम लोग का उससे भी पुराना है। साइंस का निर्धारण 0 से लेके सारी चीज जितनी की गणना की गई है, ये सब ज्योतिष है और कुछ नहीं है। एक एक कलर को हम पकड़ के चले, सब कुछ पा सकते हैं। क्या बात। ज्ञान अगर है और सही जगह पे आप सही दिशा में आप अगर चल रहे हैं तो यकीनन आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाए, दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात। एक सबसे बड़ा चीज़ मृणाल सर, हम अक्सर हमारे पास जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बोलते हैं, बताते हैं, और जितने भी इंटरव्यूज़ है उस समय एक सवाल पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है, तो क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे आप आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकते हैं? दिग्विजय जी, अर्थ का परिभाषा मुझे समझा दीजिए। अर्थ मतलब आप पैसे से तोड़ रहे हैं अर्थ को, तो मैं उसको नहीं मानता। अच्छा। आप स्वस्थ हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा सुदृढ़ आदमी कोई नहीं है। पैसा अंबानी के पास भी है, चैन है क्या?
आज वो भी पितृदोष के लिए जो है बरगद का पेड़ ही लगाता है। गरीब लगाएगा तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या? हम तो शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं। काल सर्प योग के लिए लोग सोने का बनवाते हैं सांप, ठीक है, क्या हम तांबे का बनवाएंगे तो नहीं चलेगा, लोहे का बनवाएंगे तो नहीं चलेगा। काल सर्प योग, मांगलिक दोष, पितृदोष, सबसे बड़ा इन लोग के ठगों का पैसा कमाने का जरिया है। इनसे पूछा जाए काल सर्प योग किस पे था, सबसे पहले कितने प्रकार का है, शास्त्र भी कंफर्म होकर नहीं बोलता है। काल सर्प योग को तो लाया गया है यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। ऐसा धंधा मत चलाया जाए।